वास्तव में ये संसार वो नहीं जो दिखता है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक एक कण में, वृक्ष के एक एक पत्ते में, एक एक डाली में, डंठल में, सब में प्रकाश बह रहा है। हर एक मनुष्य में अंदर प्रकाश बह रहा है। जब तक वो प्रकाश निर्बाध बहते रहता है तो सत्युग और त्रेता रहता है। जब उस प्रकाश के बहने में अहंकार मैपन का भाव आता है तो रुकावट होती है, और वहाँ से उस प्रकाश में कमी होने के कारण ही सृष्टि में गिरावट होती है। सृष्टि में गिरावट होती है। खाने पीने की वस्तुएं ही जो वृक्ष पे है उसमें प्रकाश बह रहा है। जब वो हम ग्रहण करते हैं तो प्रकाश ही हम में प्रवेश करता है। जो ही वो वृक्ष से टूटता है, दूर होता है, तो उसमें प्रकाश का बहना घटने लगता है। जब वो अग्नि पे चढ़ता है तो उसमें प्रकाश बुझ जाता है। इसीलिए अन्न का प्रभाव है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। वो वास्तव में अन्न का प्रभाव उसमें बहने वाली प्रकाश ऊर्जा पे निर्भर करता है। जब किसी पक्षी को काटते तो उसकी प्रकाश की काया में बहुत ही गंदे नेगेटिव चित्कार के नेगेटिव वाइब्रेशन फैल जाते हैं। वो वाइब्रेशन हमारी काया को तमोगुण में भरने लग जाते हैं, अंधकार में लेने लग जाते हैं। इसीलिए वो भोजन अच्छा नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ वही भोजन ग्रहण करना है जो कुछ भी हो, पत्ता हो, लेकिन प्रकाश से भरपूर हो, जिसमें प्रकाश बह रहा हो, नवचेतन हो, नवजीवन हो, जो देने के लिए हो। वृक्ष दाता है। यही तो है। देखो, इस जगत का हर एक चीज़, एक एक जंतु, एक एक जीव, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुत्ता हो, पंछी हो, स्तनपायी हो, मनुष्य हो, सब में वही प्रकाश बह रहा है। अब सब की प्रकाश की काया जर्जरीभूत हो चुकी है। इसे तो समाप्त होना ही होगा। जो सूक्ष्म काया लेके इस धरा पे पहली बार भेजते हैं आत्मा के संग, वो काया, वो प्रकाश की काया अब संपूर्ण जर्जरीभूत संसार की हो चुकी है। अब उस जर्जरीभूत को तो बिना बदले हुए कोई उपाय नहीं। इसीलिए मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता हूँ, लेकिन सूक्ष्म देह जो मेरे साथ हजारों सालों से था, अब उसे बदलने का वक्त आ चुका है। संसार इसे परिवर्तन मृत्यु के दौर में समझेगी। संसार इसे विनाश देखेगी। लेकिन हम बच्चे तो देख रहे हैं ये विनाश नहीं है, ये सिर्फ सूक्ष्म काया बदलने की रीति है, परिवर्तन है। लेकिन महापरिवर्तन होगा, अब होगा। अब इस संसार में महापरिवर्तन होगा, और इससे अच्छी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती कि इस जर्जरीभूत प्रकाश की काया को छोड़ अब हम फिर से वैकुंठ धाम के संपूर्ण प्रकाशित शरीर को फिर पाएंगे, फिर पाएंगे। देखो वो पक्षी
प्रकाश की काया उसमें भी बहती हुई, वो बादल, वो आकाश, सब में बहती हुई। अति सुंदर है ये, मन भावनी है। सोचो वैकुंठ में कैसा होगा। ये प्रकाश तो अति सुखकारी है, सुख देने वाली है।